जी, क्या राय होगी आपकी कोचिन शिपयार्ड और भारत डायनामिक्स, इन दोनों ही डिफेंस और शिप बिल्डिंग रिलेटेड स्टॉक्स पर? तो पहले तो कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो वो जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लंबा सा टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन के बाद का ये ब्रेकआउट लेवल हम देख रहे हैं। साथ ही साथ डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोचिन शिपयार्ड में डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 1500 के नीचे का मेंटेन करना है। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होता है तो जरा हाई चांसेस 1700 तक की लेवल कोचिन शिपयार्ड में देख सकते हैं। दूसरा गार्डन शिप जीआरएससी की बात करें तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, साथ ही साथ अपनी सभी मोमेंटम एंड मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो 1750 1760 के बीच में आप कीजिए, एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 1700 का मेंटेन कीजिए और यहाँ पे जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है इस 2000 तक की रैली आ सकती है। तो ये नजरिया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इसके अलावा भारत डायनामिक जैसे कुछ स्टॉक्स में भी आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। लेकिन और एक स्टॉक पर नजर डालेंगे, क्वेस कॉर्प, 5% की तेजी यहाँ पर। और याद रखें, थ्री वे डीमर्जर कुछ महीनों पहले ही कंपनी का कंप्लीट हुआ। 365 के आसपास स्टॉक, 345 के आसपास कारोबार करता हुआ क्वेस कॉर्प स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी किरण सर? तो क्वेस कॉर्प की अगर हम बात करें तो डेली प्राइस चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा गैप डाउन वहां से कंटिन्यूसली अब अपर सर्किट लग रही है। सो ओवरऑल जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है नीचे में, जब तक ये स्टॉक 310 320 का ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। आप 310 के स्टॉप लॉस के पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, 310 रुपए का स्टॉप लॉस, क्वेस कॉर्प 5 के अपर सर्किट पर फिलहाल ये लॉक है। बाजार की तेजी बनी हुई है, कोई प्रॉफिट नहीं है। 5 सत्र की तेजी हो गई है। विदेशी बाजारों में संकेत थोड़े से ढीले थे। चाइना ने धमकी दी है बाकी देशों को कि अगर वो उसकी कीमत पर अमेरिका से अपने ट्रेड टाइज को इंप्रूव करते हैं या फिर बढ़ाते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाजार में कोई तनाव उसका नहीं है। 24,000 के ऊपर मजबूत निफ्टी है और 1.25 अंकों की निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 1000 अंकों की तेजी हो गई निफ्टी में। 55,232। अभी ऐसा लगता है कुछ दिनों पहले की बात है कि हम 48,000 के लेवल देख रहे थे निफ्टी बैंक में और देखिए देखते देखते 55,000 के आंकड़े को भी पार कर लिया, बड़ो चाय पर जाकर ट्रेड कर रहा है। किरण जी, एक जहां पर आपके हिसाब से बढ़िया मौके बन सकते हो तो पीएसयू कंपनी के अंदर पावर कॉर्पोरेशन यानी कि पावर ग्रिड हो या तो एनटीपीसी हो, दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं। दोनों में पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट। पावर आप देखोगे तो कप एंड हैंडल के साथ साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी है। तो कहीं ना कहीं पावर ग्रिड के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार का ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, जो सपोर्ट था 310 300, उसके नीचे जाते ही काउंटर में एक अच्छा करेक्शन आया, वापिस अब 310 300 पर ट्रेड कर रहा है। तो 300 के स्टॉप लॉस के साथ पावर मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 300 जब तक ब्रेक नहीं करेगा, देयर आर चांसेस कि हम 350 तक की रैली पावर ग्रिड में देख सकते हैं। एनटीपीसी में भी सिमिलर चार्ट है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस एक जो है वो 370 है। जैसे ही 370 क्रॉस करेगा उसके बाद डेफिनेटली 400 तक की रैली आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी दोनों में ध्यान रखना चाहिए। इसी पावर ग्रिड, ये 2 शेयर आपके लिए किरण जी की तरफ से तेजी के सौदे। जहां से फिसला था पावर ग्रिड वहां तक जाने की फिर से कोशिश करेगा। चलिए किरण जी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम शेयरों पर अपनी राय दी, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, कमाई करने में मदद की। थैंक यू सो मच सर, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन 10 के बाजार की चलिए